कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, अमरिंदर सिंह, ए एंटनी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से अपने पद पर बने रहने की अपील की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी के सामने 23 नेताओं के पत्र लिखने पर नाराजगी जताई। राहुल ने कहा, जब सोनिया गांधी बीमार थी और राजस्थान सरकार को बचाने की कोशिश चल रही थी, ऐसे वक्त में पत्र क्यों लिखा गया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, राहुल गांधी का आरोप गलत है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। राजस्थान और मणिपुर में मैंने कांग्रेस को जीत दिलाई है। पिछले 30 साल से हम बीजेपी से लगातार टकरा रहे हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। राहुल गांधी के आरोप के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफे देने की पेशकश की है। आजाद ने बीजेपी से मिलकर साजिश रचने का आरोप साबित करने की भी चुनौती दी। सोनिया जी के, राहुल जी के साथ हैं और ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां जो आज कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही हैं, मैं समझती हूं कि ये कांग्रेस के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए कुछ तत्व हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा हैं। जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, उसका मतलब कांग्रेस इंदिरा, तो उन्हीं के परिवार का ही कोई बनेगा, तो इसमें असमंजस तो है नहीं कोई। देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, कोई ना कोई बनेगा, मगर उनके परिवार से बनेगा, मगर उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहां सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी में वो नेतृत्व क्षमता है जो पूरी कांग्रेस को एक रख के मोदी जी के दांत खट्टे कर सकते हैं, उनकी जो झूठे वादे हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं, कांग्रेस को एकजुट रख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष पद को लेकर के प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई भी नेता अध्यक्ष पद पर मंजूर नहीं होगा। राहुल गांधी में ही पीएम मोदी से भिड़ने की हिम्मत है। भारत चीन तनाव पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, चीन से वार्ता नाकाम हुई तो सैन्य कार्रवाई भी विकल्प है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना और राजनीतिक स्तर पर बातचीत नाकाम होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प है। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने शर्त रखी है। चीन ने कहा, दोनों सेनाएं बराबरी से पीछे जाएं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चीन के मुताबिक भारत को फिंगर 4 में अपनी ही सीमा से पीछे हटना चाहिए। भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने एक बार फिर बयान देकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। जाकिर नाइक ने मुसलमानों को धर्म आधारित राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए कहा है। 18 मिनट के वीडियो में मुसलमानों को केरल जैसे राज्यों की तरफ पलायन करने को कहा है। दलितों को हिंदुओं से अलग बताया। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस ने अयोध्या समेत देश के कई शहरों में हमले का प्लान बनाया था। आतंकियों को हमले का आदेश दिया गया था। जाकिर नाइक से प्रभावित था अबू यूसुफ। सुशांत खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। सिद्धार्थ पिठानी से भी आज पूछताछ होगी। वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची सीबीआई। देखिए, बंगाल में भी चुनाव है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग ऐसा इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि फिर चक्रवर्ती बंगाल की हैं। मैं तो कुछ और कह रही हूँ कि किसी को आप ट्रायल पर इतना हद तक डाल दें और बाद में पता लगे वो बेकसूर है, तो वो जो उस दौर से गुजरा उसकी वापसी कैसे होगी उसकी जिंदगी में। इसलिए इन सब से मुक्त होकर के हम सीबीआई को पूर्णतया निर्द्वंद होकर के जाँच करने दी, ये मुझे कहना है। एनईटी और जेईई की दूसरी परीक्षाओं को स्थगित करने की एक बार फिर से मांग उठी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सरकार छात्रों की मांग पर सार्थक हल निकाले। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, छात्र इस सरकार से बहुत कुछ बेहतर की उम्मीद ना करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर श्रद्धांजलि दी। लिखा, दोस्त तुम्हारी बहुत याद आती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, चरणबद्ध तरीके से ट्रायल के तौर पर मेट्रो सेवा शुरू करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, अब राजधानी में कोरोना संक्रमण काबू में है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से ट्रायल के तौर पर साप्ताहिक बाजार शुरू करने की इजाजत दी है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू रहेंगे। शहरों में साप्ताहिक बाजार से लोग हफ्ते भर का सामान खरीद सकते हैं। दिल्ली हिंसा मामले से जुड़े सभी याचिकाओं पर आज दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने कहा, पहले जामिया हिंसा पर सुनवाई होगी, 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में गोहत्या के खिलाफ विधेयक पास किया गया है। विधानमंडल के फैसले के बाद यूपी में अब गोहत्या का अपराध गैर जमानती होगा। गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। दोषियों को 3 से 10 साल की सजा होगी। यूपी में मुहर्रम को लेकर बने असमंजस पर अयोध्या शहर के काजी की एडवाइजरी है। एडवाइजरी में घर पर रहकर ही मुहर्रम को सादगी से मनाने की अपील की गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियातन कदम उठाया गया है। देश में 31 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 836 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 75.27% पहुंच गया है। दिल्ली में कल 18,731 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 1,450 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90.04% है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 7.74% है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 10,441 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,82,383 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 258 लोगों की मौत की खबर है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 26 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अगस्त तक बेंगलुरु में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का पानी 204.10 मीटर के ऊपर पहुंच गया। अभी हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरे की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बने बांध के 11 फाटक खोल दिए गए हैं। बीते एक हफ्ते से जारी बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। जिला प्रशासन ने राज्य के सभी नर्मदा तटों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मानव श्रृंखला बनाकर गांव वालों ने गर्भवती महिला को उफनती नदी पार कराया। महिला नदी के उस पार अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन अचानक नदी में तेज बहाव आ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला की जान बच गई है, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो गई है। राजस्थान के उदयपुर में कल हुई बारिश में फंसे युवक हादसे का शिकार हुए। नदी में तेज बहाव में बाइक पर सवार 2 लोग बह गए। एक को बचाया गया, दूसरा लापता है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम तलाश में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा के ऊपर बने पुल से कुछ युवकों ने छलांग लगाने का वीडियो सामने आया है। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन युवकों को जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। चेतावनी के बावजूद नदी में वो छलांग लगा रहे हैं। भारी बारिश के बाद गुजरात के मेहसाणा शहर के निचले इलाकों में कई घरों में पानी भर गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। गुजरात में कई सड़कों को बारिश की वजह से बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी यहां भारी बारिश होगी। भारी बारिश के बाद गुजरात के राजकोट में बना डैम ओवरफ्लो हो गया। हालांकि अभी खतरे की बात नहीं है, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो स्थिति बिगड़ सकती है। प्रशासन ने लोगों को डैम से दूर करने की बात कही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेल्फी लेने के लिए पुल से नीचे उतर गई युवक। पुलिस और तैराकों ने मिलकर उसे बचाया। शिप्रा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। यूपी के ललितपुर में बेतवा नदी से निकला मगरमच्छ। गांव के लोगों में दहशत है। वन विभाग को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। बाद में मगरमच्छ को पकड़कर वापस नदी में छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने 1.5 करोड़ के गोल्ड लूट का साजिश का पर्दाफाश किया। ज्वेलर ने खुद ही साजिश रची थी। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। टॉय गन और लूट के नकली गहने भी बरामद किए गए। सीसीटीवी ने खोली आरोपियों की पोल। उत्तर प्रदेश के औरैया में नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को 1,61,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। कंप्यूटर, प्रिंटर, कागज भी मिले। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और ड्रग्स विभाग ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। नामी कंपनियों की करोड़ों की नकली दवाई बनाते थे। 2 लोग मौके से गिरफ्तार है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लंबे समय से काला कारोबार चल रहा था। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का छापा। मौके से बार का मैनेजर गिरफ्तार। कई ग्राहक दीवार फांदकर भागे। पिछले हफ्ते भी इस इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। केरल के कोझिकोड में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 86 लाख रुपए का सोना बरामद किया।
रियाद से करीब 1 किलो 700 ग्राम सोना लेकर आ रहा था व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। बैटरी में छिपाकर रखा गया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोग फांसी के फंदे में झूलते मिले। सभी लोगों के पांव जमीन से सटे मिले। एसपी प्रशांत खरे ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हालात देखे। पुलिस हत्या की एंगल की भी जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गांव में शाख पर्व पूरे विधि विधान से मनाया गया। गांव की महिलाएं मंगल गीत गाते हुए अपने घरों से हाथ में शाख देवी की प्रतिमाएं लेकर निकली। देवी मां से साल भर में आने वाली सभी तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। पुणे का आरती रोबो मशहूर हो रहा है। ये रोबो आरती के साथ साथ ताशा, घंटा और दूसरी चीजें भी बजाता है। इसे 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र विनीत देशमुख ने बनाया है। बचपन से ही विनीत को रोबोट बनाने का काफी शौक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.